हेलो दोस्तों, हमने रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था और इस कोडिंग डिकोडिंग में हमने फॉरवर्ड, क्रॉस और रिवर्स पैटर्न अप्लाई किए थे। इसके बाद में हमारा जो 4th, 5, 6 और 7 ये पैटर्न अप्लाई करने बाकी रह गए, जिसमें आज हम पोजीशन बेस और थर्ड अपोजिट बेस क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे आपको कि अगर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएँ तो एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं और अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएँ तो एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा MOT मदर्स लिख लेते हैं, MOTHERS। इसको कोड किया गया है SREHTOM। तो BROUGHT की कोडिंग क्या होगी? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मदर्स को कोड किया गया है SREHTOM, तो मदर्स BROUGHT की कोडिंग क्या होगी? इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये इनको पलट कर लिखा जाता है। इनमें क्या होता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ होता है उसको पलट कर लिख देता है। जैसे MOTHERS है तो S फिर R फिर E फिर H फिर T फिर O फिर M। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको पलट कर लिख देंगे। पहले क्या है लास्ट में क्या है वो पहले लिखा जाएगा, लास्ट में T फिर HGUORB। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन को कोड किया गया है SUBSTI सब्स्टिट्यूशन TITUTION SUBSTITUTION ITSBITSBUSNOITUT। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? DISTRIBUTION की कोडिंग क्या होगी? ये एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए कि सब्स्टिट्यूशन को कोड किया गया ITSBUSNOITUT, तो इसकी कोडिंग क्या होगी? इसमें क्या दिया हुआ होता है हमें, जैसे पहले हम फॉरवर्ड लगाते हैं, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद में क्रॉस, और क्रॉस ना लगे तो लास्ट हम पोजीशन। अब पोजीशन बेस में क्या होता है, जैसे ये काउंट कीजिए अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी कितने 12 अल्फ़ाबेट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ITSBUS। तो इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन को यानी हाफ कर दिया, इसको 6 इधर कर दिए 6 इधर कर दिए, हाफ करके क्वेश्चन को क्या किया गया है, पलट कर लिखा गया है। क्वेश्चन को पलट कर लिखा गया है। जैसे NO, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये N है, NOITUT ITSBUS। वैसे इसको डिवाइड कर दीजिए दो हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, IRTSID, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए NOITUB। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी हाफ कर पलट कर लिख दिए गए, हाफ कर पलट कर लिख दिए गए हैं। सेकंड है थर्ड, दो हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ह्यूमिडिटी, HUMIDTY। ह्यूमिडिटी को कोड किया गया है
UH IM TD TY। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? POLITICS। पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? देखिए, सबसे पहले ये देखिए TY, इसको एज इट इज़ ऐसा कैसा लिखा गया है, इसको एज इट इज़ ऐसा कैसा लिखा गया है, तो CS को भी एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए ह्यूमिडिटी, शायद गलत लिख दिया, DI, यहाँ पर I और आएगा, यहाँ पर I और आएगा, अब होगा ह्यूमिडिटी। देखिए इसमें पेयर बना लीजिए दो के, क्या बना लीजिए? दो के पेयर, HUUH MIIM DIID, यानी दो के पेयर बना के इनको क्या किया गया है? पलट कर लिखा गया है। तो इसमें भी हम दो के पेयर बना लेंगे, दो के पेयर बना लेंगे, OPILITCS, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दो के पेयर बना के, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, खुद से नहीं बनाए मैंने, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे मैन्युफैक्चर है, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर को कोड किया गया है FUNUTCA। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? ELECTRONICS। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? देखिए 30 सेकंड आपके पास कीजिए। यू है ये, यू आपको वो लग रहा होगा, लग क्या रहा है, लिखा भी मैंने ऐसे ही, ये यू है, यू। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें जो एग्जामिनर है वो बहुत ही दिमाग वाला है, इतना भी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उसने देखिए MAM, ठीक है, FUN, ठीक है, पहले 1-2 लीटर फिर 3 लीटर, उसके बाद में ACTU 3 लीटर, RE, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा गया है, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा गया है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, CS को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब पेयर बनाएंगे, पहले तो 2 के, फिर 3 के, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ELECTRONICS, 1-2, स्पेलिंग गलत लिख दी, ELEC कहाँ गायब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स C आएगा बीच में, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर 3 के, पहले 2 के पेयर बनाएंगे, उसके बाद में 3 के, उसके बाद में 4 के पेयर बना के अपोजिट करके लिख देंगे। जैसे पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले इसको लिखेंगे LE, फिर 3 वाली पेयरिंग 2 नंबर पे TCE, फिर 3 नंबर वाली पेयरिंग जो 4 की बनाई थी हमने, 1 2 3 4,
LETORCS, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। LETCEINORCS, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, BRAKTHROUGH, इसको कोड किया गया है EAOUHRBRGHKT। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी, TISTRIBUTION की कोडिंग क्या होगी। इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें भी ऐसा किया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, दो दो के पेयर बना के नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 और ये 6 नंबर। अब देखिए EA कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पे, तो यहाँ लिख देंगे 2। OU कितने पे आ रहा है, 5 पे, 5 लिख देंगे। HR कहाँ आ रहा है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 लिख देंगे। BR कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 नंबर लगा देंगे। GH कितने पे आ रहा है, 6 पे, और KT 3 पे, तो 3 पे कर देंगे। वैसे इनकी नंबरिंग कर लेंगे, दो दो के पेयर बना के, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 2 नंबर ST, इसको SGT जैसा कैसा लिख देंगे। फिर 5 TI, उसके बाद में 4 नंबर BU, उसके बाद 1 नंबर DI, 1 नंबर के बाद 6 नंबर पे क्या है, ON, उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, RI। ये क्या है, आंसर, ये क्या है, हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से एग्जाम में पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, जो कि बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। फिजिक्स को कोड किया गया है CHIPSSY। तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, आंसर दे देते हैं हम आपको इसके। HORSTY, 3 नंबर पे है RSTYOH। डी ऑप्शन है आपका IROSTY। कीजिए, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कीजिए। फिजिक्स को कोड किया गया है CHIPSSY। तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ABCD लिखी गई है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा गया है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, C, तो C लिख दिया। उसके बाद H,
एच लिख दिया, उसके बाद में आई लिख दिया, उसके बाद में पी लिख दिया, उसके बाद में एस लिख दिया, उसके बाद में वाई तो वाई लिख दिया। वैसे इनकी नंबरिंग कर लीजिए 8 9 19 20 15 18 25। तो सबसे पहले 8 नंबर आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले एच आएगा, एच इसमें और इसमें है, तो ये 2 क्वेश्चन तो गलत हो गए, ये 2 क्वेश्चन तो देखते ही हटा दिए हमने। उसके बाद में 9 नंबर आई आएगा, आई इसमें नहीं है, ये भी गलत। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करते एग्ज़ाम में, सिर्फ इतना ही करते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ इतना ही करते हैं हिस्ट्री। फिर ओ 15 पे, फिर आर 18 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 25, खत्म। 2 क्वेश्चन तो देखते ही हट गए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे चले वो भी हट गया, बचा कौन सा 1 नंबर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, बस लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप क्वेश्चन को जल्द ही जल्द सॉल्व कर सकते हो। अगर लॉजिक नहीं पता है तो क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा। अब देखिए किंग को कोड किया है PRMT से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी? चलिए ट्राई कीजिए। तो रेल की कोडिंग क्या होगी? इसमें कुछ नहीं किया गया, ये क्या है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये है अपोजिट। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो रहेगा अपोजिट। अब हम अपोजिट पैटर्न अप्लाई करेंगे इसमें। अपोजिट कैसे? जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरह से अपोजिट है। तो के का अपोजिट पी, आई का आर, एन का एम, जी का टी, तो आर का आई, ए का जेड, आई का आर, एल का ओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनको याद कैसे करें? तो इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 पे डी का अपोजिट डब्लू, 5 पे ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए एन ओ, जे के एल एम, एन ओ पी क्यू। अब एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, वो तो याद ही होना चाहिए आपको। ये टोटल 13 इस साइड में, 13 उस साइड में, टोटल 26 लेटर हो गए। टोटल कितने लेटर हो गए? 26 लेटर हो गए। अब इनको याद कैसे करें? ए का जेड, बी का वाई, सी का 6, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या इनके अपोजिट नंबर है। तो इनको याद करने का तरीका जो वो इस तरह से है। ए को क्या लिख, ए का अपोजिट जेड, बी का बाय, बाय में क्या वाई, बी का वाई, सी का 6 में क्या है लास्ट में एक्स 6, सी के बाद में डी ई डब्लू ई इवनिंग एफ फोर एफ ओ यू आर, F4, जी का जी टी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे,
इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का जंगल क्यों, जे का जंगल क्यों, जे का जंगल क्यों। के का कानपुर, के का कानपुर। एल का लव, एल का लव, एल लव, एल लव। एम, एम मेन, एम मेन। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए इनको याद कैसे करते हैं। ए जेड बी वाई सी 6 डी डब्ल्यू ई वी इवनिंग, एफ 4 जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। दिस के ए का जेड, बी का वाई, बी वाई बाई, सी एक्स 6 डी डब्ल्यू डी ड्यू, ई इवनिंग, ई इवनिंग, इवनिंग में क्या है वी, ई इवनिंग, एफ फॉर यू, एफ फॉर यू, जी टी रोड, जी टी रोड, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, एच का एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एल ओ, एम मैन, एम की अपोजिट एन। इसको आप 6 टाइम या फिर 10 टाइम, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना, 10 टाइम प्रैक्टिस करना, बोल कर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे साथ साथ प्रैक्टिस करना, के कानपुर, एल लव, एम मैन, ए जेड, बी बाय, सी एक्स, C6 बोलना, सी एक्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। F4 फॉर यू, F4 डी डब्ल्यू, जे क्यू जंगल क्यून, जे का अपोजिट क्यों जंगल क्यून, जे क्यू जंगल क्यून। और कौन सा हो गया, एच हाई स्कूल, और ABCD, आई इंडियन रेलवे। और कौन सा रह गया, EV इवनिंग, GT रोड, जी का अपोजिट टी, GT रोड, के कानपुर, एल लव, एम मैन, C6 डी ड्यू, ई इवनिंग, F4 एल लव, एम मैन। इसको आप 10 बार ट्राई करना, लिख कर आपको याद हो जाएंगे। GT रोड, HS हाई स्कूल, C6 आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन, AZBY C6 D ड्यू, ई इवनिंग, F4 GT रोड, H हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लव, एम मैन। इस तरह से आप इसको याद करोगे, आपको जो है याद हो जाएंगे। और आप क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको आप 10 बार प्रैक्टिस करना, कम से कम कितनी बार, 10 बार, आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।